एक सुंदर पेड़ पर एक कबूतर रहता था जिसका नाम था सूरज। सूरज कबूतर देखने में बिल्कुल सुंदर था। अक्ल में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जिस पेड़ पर सूरज कबूतर रहता था उस पेड़ के पत्ते पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ अक्ल बिकती है। सूरज कबूतर का पेड़ जंगल के बीचों बीच था। सभी पक्षी वहां से गुजरते समय देखता। अरे भाई टुनटुन चिया, जरा इस पेड़ के पत्ते में तो देखो क्या लिखा है। अरे चुनमुन भाई, इस पत्ते में लिखा है यहाँ अक्ल बिकती है। यह कबूतर भाई अक्ल बेचता है। न जाने कब से यह कबूतर अक्ल का तेज हो गया है, जो दूसरों को अक्ल बेचने को तैयार है। अरे टुनटुन भाई, इसमें हंसने की बात क्या है? कबूतर भाई अक्ल का तेज और बुद्धिमान पक्षी है, तभी तो अक्ल बेचने का दुकान खोल रखा है। एक दिन उस जंगल के कालू कौवा के बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने उसी पेड़ पर जाकर कबूतर से पूछा, अरे कबूतर भाई, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? कबूतर ने बड़ी शांत स्वर में बोला, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो भाई। कालू कौवा के बेटा ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस 1 रुपये के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी अक्ल मिलेगी भाई? कौवे भाई, 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। कौवा ने 1 रुपया दे दिया। बदले में कबूतर ने एक कागज पर लिखकर दिया, जहाँ 2 पक्षी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़ा रहना बेवकूफी है। कौवा ने अपने घर पहुंचकर वह कागज अपने पिता कालू कौवा को दिखाया। पिताजी देखिए, यह कागज मैंने अक्ल की दुकान से खरीदा है। इस कागज पर अक्ल लिखा है, बिल्कुल ज्ञान की बातें। सूरज कबूतर ने इस अक्ल को 1 रुपये में बेचा है और मैंने 1 रुपये देकर इसे खरीदा है। कालू कौवा ने उस कागज को पढ़ा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे बेवकूफ, तुम इस कागज को 1 रुपये में खरीदा है? तुम हमारा बेटा होकर कितना मूर्ख निकला, और वो कबूतर के बेटा होकर कितना चालाक निकला कि तुमसे 1 रुपये बेकार में ठग लिया। मैं अब भी जाता हूँ उस कबूतर की अक्ल की दुकान में। मैं अभी उसकी अक्ल को ठिकाने में लगाता हूँ। कालू कौवा कागज की पर्ची सूरज कबूतर के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था, वरना हमसे ठीक नहीं होगा। सूरज कबूतर ने बड़े विनम्र भाव से बोला, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी भी अमल नहीं करेगा। उस जंगल के राजा धनु चिड़ा था, जिसका 2 रानियां थी। एक दिन धनु चिड़ा अपनी दोनों पत्नी के साथ बाजार से गुजरा। बाजार में हीरो का एक हार पड़ा था, जिसे दोनों रानियों को पसंद आ गया। दोनों रानियों ने अपनी दासी से बोली, ऐ दासी, जाओ तुम बाजार। उस बाजार में एक बड़ी खूबसूरत हीरो का हार पड़ा था, उसे मेरे लिए खरीद कर ले आ। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी दासी बोली, पर धनु राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए हार पर मेरा हक है और ये हार मैं अपनी रानी के लिए लेकर जाऊंगी। वहाँ पर कालू कौवा का बेटा सभी बातें सुन रहा था। उसने दोनों दासियों को लड़ते हुए देखा। हाँ, हार लेकर मैं जाऊंगी,
अगर तू हार लेकर मुझे नहीं जाने दोगी तो मैं बड़ी रानी से शिकायत करूंगी। हाँ, हर हाल में ये हार मैं लेकर जाऊंगी। छोटी रानी ने मुझे ये हार देने पर ढेर सारे उपहार देने बोली है। दोनों दासियों ने जब बिना फैसले के जा रही थी तब उन्होंने कालू कौवा के बेटा को देखी और बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह देना। दासियों ने रानी और राजा से शिकायत की। राजा ने बोला, दोनों दासियों में किसका गलती है? जिसका गलती होगा उसको सजा मिलेगा। दोनों दासियों ने एक साथ बोला, राजा जी, कालू कौवा के बेटा को पूछ लीजिए, वह वहीं पर मौजूद था और सारी बातें देख और सुन रहा था। राजा धनु चीड़ा ने बोला, बुलाओ उस कालू कौवा के बेटा को गवाही देने के लिए। इस झगड़े का निपटारा करना बेहद जरूरी है। कालू कौवा का बेटा हैरान, कालू कौवा परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अक्ल की दुकान। दोनों बाप और बेटा को देखकर सूरज कबूतर ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। कालू कौवा ने कुढ़ते हुए दिए 5000 रुपये। सूरज कबूतर ने अक्ल दिया, गवाही देने के समय तुम पागलपन का नाटक करना और दासियों के विरुद्ध कुछ न बोलना। अगले दिन कालू कौवा के बेटा दरबार में पहुंचा और करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा धनु चीड़ा उसे वापस भेज दिया और बोला, मैं इस पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से कौवे, न जाने यह पागल कौवा कहाँ से आ गया। गवाही के अभाव में धनु राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, पर छोटी रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने कालू कौवा के बेटा पर झल्लाते हुए सोची, एक बार कालू कौवा का बेटा तो मिल जाए, मैं अपनी सेनापति से ऐसी मार पिटाऊंगी कि जीवन भर उसके शरीर में दर्द रहेगा। गवाही न दिया, पागलों जैसा हरकतें दिखाकर चला गया। कालू कौवा के बेटा को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। इस बार सूरज कबूतर ने बोला, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपये है, क्या मंजूर है? सूरज कबूतर वह 10,000 रुपये लेकर अक्ल दिया। एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। इधर कालू कौवा के बेटा को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा और सूरज कबूतर अक्ल की दुकान चलाता रहा। तो बच्चों, यह कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।